हेलो हेलो हेलो। आज हम आ गए हैं ब्रांड न्यू पैनलिस्ट के साथ, जिनमें फाइनली हमारे पास एक फीमेल पर्सपेक्टिव के लिए फीमेल पैनलिस्ट हैं। और आज का हमारा डिस्कशन भी थोड़ा ऐसा ही रहेगा, विच इज ऑन डेटिंग, द मॉडर्न डेटिंग लाइफ इन इंडिया, द मॉडर्न डेटिंग वर्ल्ड इन इंडिया. So we did not want to have a sausage fest and a manosphere podcast going here. That's why we wanted to have some female perspective on board. And for the same, we have with us Sana Kaul. हेलो दोस्तों। Yes. हेलो। You guys want to take 2 minutes to just let people know about you? हम ऐसे वैसे abruptly start करते हैं जनरली. See the topic. See the we just straight dive into the topic like dating scene because we have four different personalities here. Two single people, one highly committed, one lightly committed. So yeah. But लाइटली तो हाँ तुमने ये बोल दिया ना, पूरा सेंटेंस बढ़िया था अरे एकदम। सी वो उसे भी समझ आएगा लाइटली तो तब तक है ना जब तक तब तक यस शादी नहीं हो वी जाती. गेट इट Yeah. यस कैसे लग रहा है अनुपमा शादी करके? Valid. What is different? अब डिफरेंस नहीं है, पहले भी वही चल रहा था, अभी भी वही चल रहा है। एक बड़ा सा फंक्शन कर लिया है, दैट्स इट। बहुत और सारे हाँ, शाउट आउट। गलती से Great. मेरे को तो पर्म नहीं दिखाई दी यस बट वो बहुत सारे लोगों के फीड में खुद भी आई है, और जिन्होंने हमें डीएम करा कि भाई भाई ओ माय गॉड ये तो millions अनु है, ये views तो हैं. अनु है। हाँ Millions. हाँ नहीं पर told me the growth pattern 32 like we were मिलियन टू trying बी to प्रिसाइज understand राइट yes नाउ। damn man मिलियन क्या? करोड़ लाख तेरी लोगों वीडियो में ने व्यूज बेवकूफ। नहीं I भाई, think it's 30। all मैंने भी तो ये बोला 400 32। IPL matches stadiums हम्म. imagine that many people watched your reel और पूरा एनसीआर। वो तो बट इन्हीं रील्स और इन्हीं इंस्टाग्राम की वजह से आज का डेटिंग सीन फकअप हो चुका है. तो हम उस पे आते हैं. What do you think about the industry and what I like to call it the illusion of an infinite sea? इसमें आज हमें algorithms ने और dating apps ने they have made us to believe that there's an infinite sea out there. But in reality, when we deep dive into that sea, so only 1 out of 4, even on this video call, has made it to a marriage on an age जो कि average Indian culture में marriage age मान ली जाती है. So yes, हम हो गए हैं अब मैरिज एज के। हाँ हो चुके हैं, मतलब मान लेना चाहिए हमें. I'm अब 26 कर भी guys see I'm okay सकते नहीं I'm okay I think right now So what do you think? What's बोलो bad? क्यों हो यार। रहा है ये? What do you think about the dating scene in the country or internationally right now? But क्योंकि हम इंडिया में, let's talk about it first. And what do you think? ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और क्या होगा? एक just start करें. The girl perspective behind it. सक्सेसफुल हो जाते हैं मतलब थोड़ा। टू बी वेरी yeah ऑनेस्ट, डेटिंग सीन चल रहा है, इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया विद ऑल दीज एप्स, इंस्टाग्राम, इतना कुछ। बट बैक व्हेन आई वाज सिंगल, मतलब ऐसा था कि इतना यूज नहीं करते थे लोग। हाउ लॉन्ग लाइक अगो वाज इट? अराउंड 2018, it was 2018। मुझे नहीं 8 years पता, back मतलब it was more like when you go into parties with your, like, into the office and you get to meet people and then you interact with them। काफी ऑर्गेनिक था जो मेरे डेटिंग सीन का। अब तो मतलब चलो लेट्स गेट ऑन दिस साइड, इंस्टाग्राम पे मुझे ये सही लग गया, वो सही लग गया। तो शिफ्ट ये हुआ है, मतलब ओवर द इयर्स मुझे ऐसा लग रहा है। बट आई डोंट थिंक कि मतलब कोई खास फर्क आया है। तो मतलब बेसिकली व्हाट डू यू थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पीपल दैट आर डेटिंग, हाँ कि हाँ मतलब हाँ, इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द पीपल। पीपल यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू इंटरप्रेट कि आगे वाला कैसा है। वो करते करते तो आधा जिंदगी ही निकल जाएगा। अभी तो मतलब कुछ तुम्हारे सामने है, ये किया, ये किया, ऐसे ये आता है, ये पता है, वो पता है, नहीं पसंद है मुझे, हटाओ इसे वहां। चाहे पहले मतलब जानो उसको, क्या करता है, क्या किया है, कैसे है, क्या है, उसके बाद यू गेट टू मूव अहेड। बट यही तो जर्नी थी. See, when we go back 8 years back, the time that you're talking about, उस टाइम अगर कोई एक कोर की प्रॉब्लम अगर कोई उस वक्त सोच रहा हो डेटिंग में थी is like people are not able to connect. So यस, that's what they did. वो तो सॉल्व They किया। yeah हाँ, they did it on a scale like you can't imagine. But यस। now अब थोड़ी सी reality ही twist हो गई है because now people have shaped dating according to their own comfort, like what they feel should फर्स्ट। be like a relationship और मे बी वो मतलब वो एडिट करते करते नहीं होते एक फाइल को करते करते हम वहां पहुंच गए हैं जहां हम समझ ही नहीं पा रहे कहाँ आ गए हैं भाई मेरे को तो लगता है कि लाइक व्हाट शी सेड कि जो ऑर्गेनिक मेथड था कि तुम पहले पता करते हो, तुम्हें पता लगता है धीरे 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 विद टाइम कि फॉर एग्जांपल ये बंदा राइट अलाइनमेंट का है या लेफ्ट अलाइनमेंट का है, ये एम्बिशियस है या नहीं है, एंड स्टफ एंड स्टफ एंड स्टफ.
एंड उस जर्नी के अलोंग यू फाइंड अ पार्टनर एंड मोर ओवर यू सॉर्ट ऑफ क्रिएट अ पार्टनर, जो कि तुम खुद भी चेंज हो रहे होते हो और वो पार्टनर भी चेंज हो रहा होता है तुम्हारे हिसाब से धीरे धीरे करके, एंड अलोंग ईयर्स, अलोंग 2 साल 4 साल 5 साल, यू एंड अप बीइंग एकदम कंपैटिबल विद बोथ ऑफ यू, विद ईच अदर, और फिर तुम आगे अपना नेक्स्ट स्टेप लेने की सोचते हो। बट आज की डेट में बिकॉज दैट 2-3 साल हैज बीन कट शॉर्ट टू 1 डेट्स, 2 डेज इन हिंज चैट, टू बम्बल चैट्स, तो इतना मेरे दिमाग में इतना लोडेड है कि मेरे को ऐसी बंदी चाहिए, ऐसी बंदी चाहिए, ऐसी बंदी चाहिए, ऐसी बंदी कि जैसे ही कोई Yes. बंदी एक भी चेक बॉक्स को, वो मेरा ऑटोमेटिकली माइंड उस चीज को निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। मैं चाहूं भी उससे बात करना, ऑटोमेटिकली मेरे टेक्स्ट में इग्नोर करने शुरू कर दूं, जो रिप्लाई 5 मिनट में जा रहे थे वो 15 मिनट में जाने शुरू, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ माई माइंड मेरे चीज वो हिट हो चुकी है कि यार ये वो बंदी नहीं है। जबकि ऐसी आउटराइटली नाउ दैट आई एम ग्रोइंग अप एंड आई एम ऑफ डेटिंग एप्स, आई एम ऑफ इंस्टाग्राम, आई एम स्टार्टिंग टू रियलाइज कि भाई आउटराइटली तुम्हें कोई परफेक्ट बंदा नहीं मिल जाएगा कि मेड फॉर पर्थ भैया तुम्हें मिल जाएगा। यू हैव टू फाइंड समवन, आई हैव टू मॉडिफाई माई सेल्फ फॉर देम एंड दे हैव टू मॉड देमसेल्फ फॉर मी, और फिर कहीं अलोंग द जर्नी जाके हम लोग कंपैटिबल होंगे। बट इस चीज में भी ये दिक्कत आ गई है कि अब जर्नी छोड़ना इतना आसान हो गया, क्योंकि लोगों को लगता है इतना बड़ा सी है, तो एज सून एज यू रियलाइज दैट योर पार्टनर इज ह्यूमन, यू गो बैक टू फकिंग स्वाइपिंग। पर आई थिंक तुम ये जो कह रहे हो कि मतलब कंपैटिबल है कि नहीं है, तो तुम्हें किसी भी लेवल पे यू वोंट फाइंड समवन हु परफेक्टली चेक बॉक्सेस एवरी फकिंग थिंग ऑन योर लिस्ट। द थिंग इज तुम उनकी कौन सी खामियां जो है जिनसे के साथ तुम रह सकते रह हो, सकते एंड हो। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो विच इज एन एब्सोल्यूट नो। हम्म। तो यू हैव टू सी दैट कि मतलब अच्छा ये तो मैं कर लूंगी, ये तो भाई इट्स अ बिग नो फॉर मी। सो यू हम्म। हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, लाइक दैट गैप। वेरी See, राइट। मतलब 6 years back, even if when I was in college around 2019 कोविड के टाइम्स में, आई थिंक द होल पर्सपेक्टिव वाज कि हम लोग पेरेंट्स के एक ऐसे शैकल्स या एक ऐसे स्ट्रक्चर से आए थे कि वी वर ओपन टू नॉट हैव अ स्ट्रक्चर बिफोर व्हाट वी आर गोइंग इनटू। आज के समय हम्म। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या चीज में जा रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली वॉट आवर पेरेंट्स यूज टू डू फॉर अस। लाइक अगर आप इमेजिन करो, इफ यू जस्ट से कि आज के समय अगर हम एक मेच्योर आदमी या मेच्योर गर्लफ्रेंड ढूंढने निकल रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि आई एम हियर फॉर अ मैरिज। दैट्स द परफेक्ट और मेच्योर आंसर दैट यू विल इमेजिन। बाकी सारे क्लूलेस से आंसर लगेंगे कि ये तो बस तुमने अपने हिसाब से बना लिया जो तुम्हें चाहिए, एंड गोल तो यही होता है, ये एवरीथिंग इज ऑल स्ट्रक्चर टुवर्ड्स दैट। और यही, इफ आई गो बैक लाइक 6-7 years ago, where ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, एट दैट टाइम फ्रीडम वाज द पर्सपेक्टिव, लाइक स्लो टॉकिंग स्टेजेस वेर यू हैव गॉन आउट ऑफ द लाइक पेरेंटिंग का पूरा एरिया। उसके बाद when you start going into the whole structure, I think that time was much more open, much more, people were more open to talk, I think. Right now, they are just fixed on the goal first and then they start the process of that goal. That is very true. हम्म। I agree. Mhm. So basically, अगर if you take into consideration Anupama's relationship, इसका भी ऐसा situation था कि they had their like ups and downs, but over the years they figured out they actually like मतलब they like each other more than they hate each other, and that's what works basically, the compatibility thing. You can't like love everything about the person that you love. Yes, दिस इज I एग्जैक्टली get व्हाट that. अनुपमा सेड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड फिगर्ड आउट। जब मेरी पहली जो एक रिलेशनशिप थी, जिसको मैं रिलेशन में आता हूँ, जब वो खत्म, मेरे को यही रियलाइज हुआ था कि देयर विल ऑलवेज बी faults in you and in the other person, you just have to find out the faults that you can live with। what Anupama said, that is great। अभी के डेटिंग सीन में पॉइंट यही, तो what we are talking about right now are the idealized scenarios in our head and how they have not happened। but आज की डेटिंग सीन में when we look at numbers, अगर 2018 में 10 लोग डेट कर रहे थे और उनमें से 6 लोग शांति से अच्छे से एक दूसरे की खामियां एक्सेप्ट कर रहे थे और नहीं, और 4 लोग नहीं कर, तो आज के डेट में वो नंबर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। 10 में से शायद सिर्फ 2 हैं जो एक दूसरे को टॉलरेबल तरीके से, बाकी सबका इट्स लाइक वी आर फाइंडिंग अ थेरेपिस्ट हु लुक्स लाइक शाहरुख खान फ्रॉम वो द मूवी, द आलिया भट्ट मूवी डियर जिंदगी। As soon Yeah. Mm. as we realize they are human, like I said, we are back to swiping. And yeah, this has been conditioned. The more we swipe, more unlikely we are to find a partner on the dating apps, is a fact। That's very 27% true, of course. 27% बंदे के chances of finding a match on a dating app decreases, but human के chances decreases if they swipe more। तो जहाँ की ये हमें लगता है कि द मोर ऑप्शंस वी आर गेटिंग, द बेटर इट इज, द बेटर वी आर गोइंग टू नो अबाउट द वर्ल्ड, एंड द
अगेन द इनफाइनाइट सी वाली दिक्कत। बट अब ये चीज इतनी सीप इन हो चुकी है। अच्छा, लेट मी जस्ट गेट टू द, अभी हम बहुत सिविल बातें कर रहे हैं, मैं सिंपल आता हूँ एज अ लड़का। जो मेरी दिक्कत है आज की डेट में, ठीक है, मुझे लगता है कि हर लड़की के दिमाग में एक प्रिंस चार्मिंग है। और मतलब किसी को तो नहीं, बट आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन स्पीक फॉर माई ब्रदर्स हु, ओके, तुषार राज पुरोहित इज जॉइनिंग अस एज सून एज आई सेड ब्रदर। अरे भाई तुषार के पूछे थी कल तक। ऐसे में बात कर कल रात Yeah. तक थी। मैं समझ गई थी कुछ तो हुआ होगा था। थोड़ा crazy। यंग फील हो रहा है मुझे, वापस से 23 का लग रहा हूँ मैं। नहीं, वही, अब हमारे पास 5 पर्सपेक्टिव हो गए हैं। अ, क्रेजी। एक बंदा जो डेट कर रहा है, एक बंदी इसकी शादी हो गई है, एक बंदा जो 4 साल से सिंगल है, एक बंदा जो 1 महीने में सिंगल हुआ है बस एक महीने पहले, और एक बंदी जो, ओ इंटरेस्टिंग। सो यस। तुषार, मैं ये कह रहा था कि आज की डेट में हर लड़की के दिमाग में एक प्रिंस चार्मिंग है, ठीक है, विच हैज बीन सेट थ्रू द रोमांटिक नॉवेल्स। जो एलन दे बटन बोलते हैं कि रोमांटिसिज्म विल किल यू एंड दैट इज व्हाई यू विल एंड अप मैरिंग द रॉन्ग पर्सन। वो हर चीज का एक इतना परफेक्ट, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे आज सुबह मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील देखी जिसमें एक बंदा खड़ा है और उसकी बंदी उसका इंटरव्यू ले रही है। उसे पूछ रही है, अगर गीला टॉवल बेड पे दिखे तो बंदा कहता है मैं बाहर रखना है, अगर गंदे बर्तन वहां दिखे तो कहता है मैं किचन में, अगर मैं रात को ये चीज बोलूँ तो वो उसका जवाब देता है मेरे को ऐसे करना है, अगर रात को रजाई तुम्हारे ऊपर हो मेरे ऊपर ना हो तो वो कहते, एग्जैक्टली 100%, हर लड़के को ये करना चाहिए। बट वेन यू सी दिस ऑन अ इंस्टाग्राम रील एंड वेन यू सी इट हैपनिंग इन द सेंस ऑफ अ वाइवा, लाइक वो एक कंट्रोलिंग वाला जब एक एक्सप्रेशन दिया जाता है कि दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ रिलेशनशिप्स आर, आई एम श्योर वो जो बंदे वहां रील बना रहे हैं उनकी भी असली रिलेशनशिप ऐसी नहीं होगी कि वो बंदी उसको बोलती होगी कि उठ और वो बंदा पट रोबोट, नहीं होता होगा, डेफिनेटली नहीं होता होगा। बट आज की डेट में जब एक 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की बंदी वो रील देखेगी तो वो यही एक्सपेक्टेशन ले कि मेरा बंदा ऐसे चलना चाहिए। और सिमिलरली फॉर बंदे, हम ऐसी रीलें बंदों के पास भी जाती होंगी जिसमें बंदे फुल शॉविनिज्म कर रहे होंगे बंदियों के ऊपर, और वो बंदियां चुपचाप ऐसे सुन लेती होंगी, कुछ नहीं कहती होंगी, हाइपर फेमिनिन रह के दिखाती होंगी, और उनके व्यूज आ रहे हैं, उनके फॉलोज आ रहे हैं, बट इवेंचुअली दिमाग खराब तो जनरल पॉपुलेशन का हो रहा है ना, जो एक पार्टनर असली में ढूंढने निकल रहे हैं। हाँ ये ये तो ट्रू है। दिक्कत भाई। है करंट की डेटिंग सीन से। See, content, we know we have been flooded with so much content about how we should have our relationship. We have started to define it on our own basis now. Personal to personal level changes हो चुके हैं अब इतना highly कि अब see, अभी तो like I think last big podcast that we did was with an actor and we were talking to him at that time about talkationship. That word just came in. I remember his reaction about it. And today we are at so many different levels of such stages now, but I want to know what's the end goal. Where are we heading towards? Is it all data points for the AI guys? What it is? क्या है ये? क्या ये मैं तो AI को फर्स्ट बस टाइम सुन रहा समझाने हूँ। के? नहीं, टॉक गोल नहीं है। टोकेशनशिप बेसिकली इज कि जैसे मैं हूँ, भैया साहब हैं, भैया साहब घर पे बैठे हैं अकेले बोर हो रहे हैं, तो अभी उनका मन नहीं है कि वो फिजिकली अपने कमरे से किसी लड़की के लिए फूल को डेट पे लेके कुछ करें, कुछ भी उनका मन नहीं है, पर उन्हें बातें चोदनी है व्हाट्सएप पे, तो फिर वो एक बंदी ढूंढेंगे जिसके साथ वो बातें चोद सकते, दैट इज द टोकेशनशिप, कि हम दोनों बस बातें करने के लिए हैं। तो यार फिर तो यही तो गोल हो गया। सिचुएशनशिप भी हर कोई कर ही रहा, उसका नाम देने की जरूरत आती हाँ है। मतलब मेक्स एक अ लॉट ऑफ सेंस। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और सिचुएशनशिप में फर्क क्या है, अगर कोई कायदे से बैठ के मुझे समझाए। कोई फर्क हाँ नहीं है, जरा बताना, बस मुझे भी जानना सिचुएशन है। इज डिफाइंड। हाँ, बस वो भाई बेनिफिट तो हम तो सेम ही है। क्या सिचुएशन? वर्ड्स देने के लिए, वर्ड्स ये देने क्या के होता है? लिए। मतलब देयर शुड हैव बीन अ क्लियर डिफरेंशिएशन पॉइंट देयर। क्या है मतलब? लिटरली आई वांट टू नो क्या है। आई See, डोंट नो, because if हमें भी नहीं पता। dating has लेट मी आस्क चैट so जीपीटी। many different languages, I feel the end goal starts to disappear. मेरा यही पॉइंट है कि हम इतने ज्यादा सिंगुलर, इतने ज्यादा चीजों में निकल पड़ेंगे कि हमें तो पता ही नहीं चलेगा हमें चाहिए क्या एंड में। आज के समय सी अनुपमा is the person who got married recently. For me, that is the final goal in a relationship. ये मेरे को बचपन से ही सिखाया है कि parents told me that is the day they get free from me. बचपन से यही बोल के आया कि तुझसे हम फ्री हो रहे हैं जिस दिन तेरा ब्याह हो गया। क्या हो तो गया? आई थिंक for a person who is like at an age of 18, 19, 20 right now in a college where they are getting so much different type of content, I need you guys to help us understand what we can do to even just change their mind a little bit. यार क्या कर ये सकते हैं? यू मतलब कांट स्टॉप पीपल टू क्रिएट कंटेंट, ठीक है? बेसिकली दिस इंटरनेट इज रीवायरिंग आवर ब्रेन्स टू
लाइक एक्सप्रेस आवर रियल पार्टनर कि भाई तुम्हारा रियल पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ही शुड डू दिस 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 दिस। सबका ब्रेन रिवायर हो रहा है कि भाई ये तो होना ही चाहिए, अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो भाई रेड फ्लैग, भाई फट गई मेरी। तो रेड मतलब फ्लैग। वो चीज काफी पॉज कर रही है, मतलब दैट इज स्टॉपिंग यू टू गेट टू योर एंड गोल। तो I वो think तो काफी फकद है, मतलब यू कैन नॉट स्टॉप दिस। I think the I think notion is रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग टाइप्स कि ये रेड फ्लैग है तो मुझे अब मेहनत नहीं करनी है उस पे, वहीं पे हम रुक जाते हैं कि ये 1-0 के। पर अगर हम हाँ। देखें अपने माँ बाप को, आसपास लोगों को, तो कितने हम्म। सारे रेड फ्लैग्स होते हैं माँ बाप में, हमारे सब लोगों में, आस पास अंकल इधर उधर फलाना और वो लोग I बैठ के think अपने रेड फ्लैग्स को। हाँ, मतलब दिन किसने किया रेड फ्लैग? भाई तुम्हारा रेड फ्लैग अलग होना चाहिए, मेरा रेड फ्लैग अलग होना चाहिए। तुम वो सबके लिए सेम कर रहे हो कि भाई ये चीज तो रेड फ्लैग ही है, देख लो भाई अब। गुड मतलब पॉइंट, गुड पॉइंट। इट्स लाइक द तेरे सेम को वे याद है? जैसे। हाँ। हाँ। But then मेरे अकॉर्डिंग जैसे my sister is 23 I believe but so she has a friend circle, she was in DU, तो अभी मेरे को उन लोगों का पर्सपेक्टिव पता है because I like hang out with them राइट। a lot। तो उनमें भी ऐसे मतलब I have seen मतलब अलग टाइप के लोग, मतलब her friends are like very different। तो there is this one person, my sister, जिसको मतलब जो है ही नहीं, she is not on any dating app, she doesn't want it, she is like pretty chill about it, ठीक है जो भी है, she has her goal set कि मतलब ये सब कुछ उसको नहीं अभी जो भी है, मतलब ऐसा सिचुएशन। एंड देन her friends are also there कि मतलब she has friends who have like multiple people they are talking to, and then ये वाला सिचुएशन, but they live in the same मतलब environment। तो it also depends on the person I think। तो I don't think हाँ। इसमें सिर्फ एक जनरेशन का फॉल्ट है। It of course हाँ, also she's right। everything of course also always depends on a person. For example, artificial intelligence यूज करना हर पर्सन का एक अपना खुद का चॉइस है और खुद का राइट है, कोई नहीं। बट एट द सेम टाइम तुम्हारे कैमरा में, तुम्हारे फोन में, तुम गूगल सर्च कर रहे हो, वो तुम्हें एआई से रिजल्ट दे रहा है, तो तुम यू कांट रियली एस्केप इट। सो वी हम्म। आर इन अ टाइम जहां पर देर आर, अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, 80% और 60%, 70% पूल ऑफ विमेन जिसमें आई एम फाइंडिंग माई पर्सपेक्टिव, अपना जो भी बोलते हैं उसको, आगे वाली चीज को, फ्यूचर के मैच, पार्टनर को ढूंढ रहा हूँ यार, हम्म। हाँ। मैच तो यार। हाँ, तो अच्छा मैच। उसमें से एटलीस्ट 60-70% at some point have been on a social media app, have been on a dating app, they have had their mind already trained on how the guy should be। जैसे और मेरे को तो ये लगता है कि जितने जेन्युइन लड़के हैं वो तुम्हें एट फर्स्ट इंस्टेंस कभी अच्छे लग ही नहीं सकते, क्योंकि उनके सारे रेड फ्लैग्स हैं। guys, name the red flags. पर्सपेक्टिव Let's है। मैं go. बता आई रहा हूँ डोंट ना, आई Let's डोंट go. एग्री विद दिस पॉइंट, मतलब हाउ कैन यू Let's से go. दैट, Name मतलब। it. मैं बताता हूँ इसका जो मेरा वाई डू आई से दिस, ठीक जैसे हम्म। अगर कोई भी बंदी से मैं पहली दफे मिलने जाता हूँ, पहली दफे नहीं, मैं इतना कह रहा हूँ कि हाँ, हम दोनों को ये पता लग गया है कि मेरे को ये बढ़िया लगती है ये, और मेरे को ये बढ़िया लगता है, और एक दो तीन डेट हो, पर्पसफुली इस चीज को उस तरफ लेके जा रहे हैं कि अगर हम 1-2 महीने और तो हम डेट करना स्टार्ट कर देंगे, और हम 2-3 साल, 1-2 साल और बढ़िया रहे तो हम ब्याह कर लेंगे। तो हम उस स्टेज पे अगर पहुंच गए, तब जाके उस बंदी को जो मेरी चीज है, जैसे उसको वो चीज की, यार एक बंदा ना एक टाइप का होता है, यू कैन नॉट गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ईदर योर गाय कैन प्रोटेक्ट यू एंड बी दैट रिस्पॉन्सिबल गाय जो हर बंदी को एक वो मेल जो फूल लेके आता है, जो चेयर खींचते डोर का दरवाजा खोलता है, ईदर योर डोर का एंड दरवाजा। वो सॉरी का दरवाजा, तो इधर ये सब होगा, और उसके साथ में फिर वो एक कंट्रोलिंग मेल साथ में आएगा ही। वो कंट्रोलिंग में वैसे कंट्रोलिंग कह रहा हूँ जैसे हमारे पापा लोग कंट्रोलिंग नहीं होते हमें पता। थे, बट आज की डेट हम्म। में जो बेसिक है कि यार ये मत कर, या कहीं जा रही है कहीं पे कुछ भी है और वहां पे मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो मैं इतना तो उसे बोलूंगा ही बोलूंगा कि भाई मत जा, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ मत जा। तो इफ यू वांट Yes. की एट में, अब मैं देख रहा हूँ, पहले एक कॉमन प्रॉब्लम थी अमंगस्ट गर्ल्स, ऑब्वियसली माय पर्सपेक्टिव इज अ लॉट बॉय बेस्ड, क्योंकि एक तो मैं कतई स्ट्रेट हूँ, कतई लड़का हूँ, और कतई लॉन्डो में ही रहता हूँ, जो अपनी बंदियां बंदियां रहे। मैं और दिव्यम, हमारा तो दोस्त 1 साल पहले तक इस चीज में विश्वास नहीं था कि लड़कियां दोस्त होनी चाहिए, हमें लगता था लड़कियां दोस्त नहीं होती। ऑफ माई For लाइफ, मतलब कि ही मेरे दोस्त हैं। तो See, for me and per it was basic. For us to get committed to a girl, we can't be in any kind of scenario like that. तो maybe we thought that. अब अभी भी पता नहीं अब इसी भी दुनिया सोचता में हूँ कुछ भाई, भी चल रहा है। हाँ, मैं तो खुला बैठ मतलब के खुला कह रहा हूँ, मेरे see, को I still don't require any girlfriends. I think I have one girlfriend and I'm pretty happy with that. बहुत बढ़िया Yeah. करो फलाना करो। तो अब जब वो हो गए हैं, अब वो आ गए इक्वालिटी पे कि मैं क्यों लाऊं फूल, मैं तो तू ला फूल, मैं क्यों खोलूं दरवाजा
दरवाजा, तू खोल दरवाजा। तो अब वो दिक्कत हो गई है कि शिवलरी नहीं है। तो या तो तुम्हें सॉफ्ट बंदा मिल सकता है, या तुम्हें शिवलरी वाला बंदा मिल सकता है, या तुम्हें स्ट्रेट बंदा मिल सकता है, या तुम्हें Mix. मिल सकता है, I'm sorry. वरना बढ़ो बढ़ो Guys, tell me please. मैं तो Anupama and आगे Sana and Tushar. We need some आगे बढ़ो opinions. आगे बढ़ो, मैं एक साथ सबका अपना मैं तो पर्सपेक्टिव भाई Okay. दूंगी हर किसी के मुझे तो Crazy. पर्सपेक्टिव मुझे तो प्रवचन, मुझे तो ऐसा लग रहा था भाई, पर भाई एकदम सच बोलते जा रहे हैं। अरे देख, अगर इन इन पांच ओ बंदों माय में से, गॉड। अगर इन पांच बंदों में अपार्ट फ्रॉम अनुपमा क्योंकि उसकी शादी हो गई, अगर कोई लीस्ट फ्रस्ट्रेटेड होगा तो मैं हूँ। आई हैव हैड द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। आई एम 27 विद द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग 27। ग्रेट। तो आई एम आउट मैं देयर, 26 हूँ, आई मेरी एम थोड़ी आउट कम है. देयर लुकिंग एट इट फ्रॉम द आउटसाइड, बट आई हैव बिन देयर राइट इन द हीट ऑफ इट। कति टूट के प्यार भी करा है, बढ़िया 2 ढाई साल 2 1 साल की रिलेशनशिप भी चलाई है, जिसमें कोई चीटिंग नहीं, कोई फालतू की फुद्दू की कोई कुछ नहीं, एकदम प्रॉपर रिलेशनशिप। तुषार ने तो देखी भी वो है, हर विटनेस कोई करी है करता बिल्कुल है साथ में। लाइफ में, उसके हर बाद कोई से करता है और करना भी जो चाहिए। पोस्ट कोविड दुनिया फटी थी और 21-22 में से दुनिया हिंज पे, तब हम भी हिंज पे थे, तब हमने भी बढ़िया चीजें देखी जो दुनिया जब चल रही थी। और अब जब फाइनली दुनिया इस रियलाइजेशन पे आ रही है कि भाई वहां से नहीं हो सकता, Okay. आ रहे हैं, तो इट्स नॉट फ्रस्ट्रेशन, इट्स जस्ट माई cycle of things that I have seen. Because the things that were the worst in me all this time turns out to be the things that are now needed in me. पहले मेरे को बोला जाता था कि नहीं चाहिए तू हर जगह, मतलब नॉट फ्रॉम एक जनरल एक लड़के को, आज की एज में उन्हीं चीजों पे कंप्लेन करा जा रहा है। गाइस, नो नो गर्ल लाइक सॉफ्ट गाइस नाउ। सॉफ्ट गाइस का क्या मतलब है? ये मतलब तो नहीं है ना कि तू बैठ के रो भाई। सॉफ्ट के मतलब थोड़ा सा हमारा पर्सपेक्टिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर फीलिंग। इतना सॉफ्ट होने What does वही है not ना, mean respect? व्हाट for एब्सोल्युटली to be at that level to feel exactly what you are saying, नहीं, we need to एग्जैक्टली go मत really समझो। really at that level of नहीं an नहीं, emotion level. इतना सुपरफिशियली जैसे तुम लोग समझते हो वैसे समझो कि देखो भाई अगर ये हो रहा है तो उसको ये करना है, बात खत्म। देखो ये तो मेरे आगे वन तो और कोई जीरो होता हो है गया ना, मैं तो यही तो, हड़बड़ा यही जाता. है जीरो। अगर हमें वन और जीरो के बीच के, हमें वो उस इमोशनल क्वोशंट पे हमारे लिए तो कर लो या तो मत करो। यार मैं बट एक अगर और चीज बोलूंगी, मतलब मैं आई वांट टू ऐड अ पॉइंट। बेसिकली अ वुमन वांट्स अ गाय हु इज लाइक chivalrous, सब कुछ ये वो जो भी है टू द वर्ल्ड, बट सॉफ्ट जस्ट विद हर, इफ यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर वो मतलब अगर किसी ने इसके बारे में कुछ बोला तो तेरी वही ठीक है, लेकिन हम्म, एट द सेम टाइम अगर मैं दुखी हूँ, मैं सैड हूँ, जस्ट सिट विद मी, टॉक टू मी, गिव मी अ हग, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। दैट्स द सॉर्ट थिंग वी आर लुकिंग फॉर, कि that's मतलब it. जाके बैठ और रो। Anupama, अगर your demands are very rational, and that's the reason you are married. ये That are not the demands that a general guy is getting out there. ये अंधा प्यार जैसे चूतिया चूतिया शोज को Z5 की अगर उसको डेटिंग सीन हमारे इंडिया का वहां एग्जिस्ट करता है, हम उन लोगों को समझाने, जो लोग एक्चुअली में बिलीव करते हैं कि वो 400 लोगों की ऑडियंस के आगे एक ब्लाइंड फोल्ड बैठ के एक बंदी के साथ और पूरी गंदी हरकतें, गंदी भाषा बोल बोल के करके, एंड दैट इज हाउ यू हाँ फाइंड अ पार्टनर। And हाँ, imagine, the thing is, whereas we were banning such shows. Imagine we were banning such shows like अपना ये समय रैना का. If one hour conversation went bad, ठीक है, I can understand it was a bit too much for the तुषार ने ही तो audience. बंद कराया था वो। Maybe नहीं, it was maybe just too much for small kind of people कि उन लोगों ने सोच लिया 1% कि ये नहीं people। होना चाहिए and वो हम्म हटा दो, ठीक है. It was just a nationwide like pull up and everybody did it. आज के समय if I see those shows, मतलब like I feel really bad for all the 4 people sitting there. ये क्या चल रहा है? Like are you guys really इस moment पे what do you feel when you go back home? अगर मैं यहाँ पे अपने conversations को मैं इतना लो ले जाऊं, why would you guys feel anything good about myself or maybe what's happening in the world? वहां पे बैठ के literally आपको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं चीजों को, आपकी चीजों को एक एक सिनेरियो को पकड़ पकड़ के अपने हिसाब से समझा रहे हैं. मी एंड परवर लाइक वेरी फ्लिप्ड अबाउट ऑल दीज शोज दैट वर गेटिंग सो मच ट्रैक्शन, क्योंकि जब हम पॉडकास्ट की रिसर्च कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स, व्हाट पीपल आर रियली वाचिंग राइट नाउ. इट्स वेरी अलार्मिंग गाइस, इट्स वेरी अलार्मिंग. और यार पता है मेरे जो देखा अकॉर्डिंग है। टू बताओ। तो the most of the people that go in these kind of shows just go for publicity, I guess. उनको नहीं मतलब है, मतलब I don't think anybody ends up like dating the person that they match with these kind of shows. दैट्स ये एन ओपिनियन, यही तो सी दैट्स एन परसेप्शन है। ओपिनियन. यही तो कंटेंट की हमें भी पता है इंस्टाग्राम का कपल एक्चुअली में वैसे प्यार में मोहब्बत में, बट वो हमें पता है, वी आर द टॉप
10% बता रहा हूँ मैं इस देश के, अगर दिमाग के मामले में लगाया जाए। खुद क्लेम नहीं करना चाहिए, दिस मेक्स मी द बॉटम we 10%, बट स्टिल लोगों के बुरे भाई, लोग धुरंधर को भी, तू बात कर रही है, हम उस देश में रहते हैं जहाँ मैंने पे नहीं देखी। जिसमें धुरंधर की पूरी स्टोरी मैंने भी को नहीं देखा। फैक्चुअली बिलीव करा जाता है। और अगर वो पता चले ना, आधे लोग कब अलग ही टाइम में मर। मतलब नो ऑफेंस टू द मूवी और हाँ, एनीथिंग, बट नो हमने सब सही में हमने नहीं देखी। भाई, मैंने तो देखे है। मैंने भी मैं तो देखी है। ऑफेंस करूंगा। कॉल आया, मेरी मम्मी कह रही है धुरंधर, मैंने मम्मी का कॉल आया, मम्मी कह रही है कि कहाँ है, मैंने कहा मैं मूवी देखने आई हूँ, कहती कि धुरंधर, मैंने कहा नहीं प्रोजेक्ट हेल मैरी, मैंने कहा नहीं, कह रही है वो कश्मीरी ने बनाई है, देखो जाके, मैंने कहा पहले आप देखो जाके, फिर आप नहीं बोलोगे मुझे देखने को। उस मूवी के स्टार्टिंग में पूरा डिस्क्लेमर लिखा आता है पूरे सिनेमा हॉल की स्क्रीन पे कि दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, और लोग उसको सच मान रहे हैं, तो वी आर फाइटिंग। हाँ यस हम ये एग्जैक्टली। नहीं, ऑब्वियसली जो बंदी वहां के बैठ रही है वो इतनी डम नहीं है, वहां 1 घंटा अपनी बेइज्जती करा रही है, 4 लड़कों की अलग बेइज्जती कर रही है, वो कॉस्ट ऑफ जैसे बंदा। Yeah, she's at least smart. I think she just got the यार fame. Maybe she wanted on the Instagram. अपना एक कुछ का पर्सनल ब्रांड होगा, कोई चलाना होगा. It could be वही तो मैं anything. कह रही हूँ। वो हो ये कह जाएगी, रहा मैं हूँ. We अप्रिशिएट have करूंगा। been yes, अरे we ये have been कैसी बातें हैं। we are fine accepting such shows. That's all I'm saying. आज हम यहाँ आ गए हैं कि अब फ्यूचर में if people go on the next step and the next is this generation have the coming kids, they would be watching this shows on Z5. Imagine तो that. That's ना, true. मैं सोच रहा था कि मैं अनुपमा के सॉफ्ट वाला, बिल्कुल सही बात, बहुत ही वेग सी टर्म में सॉफ्ट बंदा, तुम्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि खुद के इमोशंस को लेके ही खज्जल ना पड़ा रहे पूरे दिन, क्योंकि वो बंदों का काम नहीं, ही इज अप टू कि ठीक है जो हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वेट भाई, Crazy. वेट। तो सारे ताबीज, सब ताबीज वगैरह टच कर लो, टच वुड टच वुड। फिर तो नो पॉइंट ऑफ मी सेइंग एनीथिंग। नहीं नहीं, ऐसे मैं बोल रही थी कि मतलब ठीक है, उतना होना, लड़कों का और लड़कियों का ब्रेन अलग तरीके से, यस, लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, यस। ठीक है, थोड़ा काफी ज्यादा लॉजिकल होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं, बट हम दोनों को अपना एक दूसरे का पर्सपेक्टिव मतलब मुझे समझना पड़ेगा कि वो प्रैक्टिकल है, इतने डेप्थ में जाके कोई बात नहीं सोच सकता कि हाँ इस मैंने ये किया तो उससे वो लगा तो फिर उसको वो लगा तो उसने वैसे सोच लिया, नहीं भाई इतना नहीं हो सकता, ठीक है। और लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल है, बट लड़कों को भी समझना पड़ेगा कि हाँ भाई वो बंदी इमोशनल है, मुझे इस टाइम पे इसको ऐसे ट्रीट करना है, इस टाइम पे ऐसे ट्रीट करना है, इस टाइम पे ऐसे ट्रीट करना है, दैट्स इट, मतलब पॉइंट थोड़ा वही सा। है, पॉइंट वही है, तुझे व्हेन ये यू समझ आ रहा है, तूने जो पूरा एक्सप्लेन करा, यू आर एक्सप्लेनिंग द एग्जैक्ट सिनेरियो विच इज द ऑपोजिट ऑफ द सिनेरियो दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग। यू आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल दैट डज एक्नॉलेज द फैक्ट कि बंदे वो, तूने बंदों के लॉजिकल होने को एक रेड फ्लैग नहीं बोल दिया कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, इसको मैं जब रैंट करने ये लॉजिक देना शुरू, इंस्टेड तूने अपने बंदे को 2 बार ही बोला होगा कि बैंड शोध अगली बार हाँ करना चाहिए, मैं तेरी बुंड मार दूंगी तूने जवाब दिया तो, चुपचाप बैठ के, that is your patience and that is why you're married, but that is not the case out there. As soon as there's a कि यार ये तो बहुत ज्यादा लॉजिकल है, हर बात में मेरे को जवाब ऐसे देता है, आंसर है, तो वो तुम्हें ये नहीं आके समझाएगी कि भाई मत करिए, वो नेक्स्ट स्वाइप करेगी। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डेटिंग कल्चर, एंड सेम विद गाइस, तो भी हमारी दिक्कतें होंगी लड़कियों से, जैसी हमें वो दिक्कत नहीं है भाई यार इस पे कौन टाइम वेस्ट, इन घरों में बड़े हुए हैं हम भाई। नॉर्थ में क्या कर रहा है। सडनली वी आर बीइंग फैक्ट्स 101। हाँ, एंड सडनली वी आर बीइंग एक्सपेक्टेड टू, और भाई मेरे को कोई प्रोजेक्ट हुआ अगर ये ऐसा साउंड हुआ हो कि मेरे को अपने माँ बाप से बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आई लव दैट कि वो मेरे कमरे में आके बोल सकते हैं क्या कर रहे हैं। बट यस, अभी देख सिचुएशन हम लोग जो अभी नेक्स्ट वाले लोगों के लिए रख सकते हैं कि हाउ शुड पीपल डेट। सी मैं कोई एक ऐसी कोई आपको नहीं बोल रहा कि कोई सबको की एक लाइन दो कि ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, बट इतने पूरी जर्नी में व्हाट इज द वन थिंग दैट यू फील इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड आई विल टेल यू दैट इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल मतलब लाइक कंपनीज आर टेकिंग अवे फ्रॉम यू। तो ये बात तो अनुपमा का बताना सही बात है, हाँ, agree। है, अनुपमा ऐसे फ्रेम मतलब में है। फिर से बोलो, मतलब लाइक व्हाट इज मोस्ट, व्हाट चलो इज द मोस्ट चलो लेट मी इम्पोर्टेंट जस्ट थिंग से व्हेन यू, इट हाँ let me जस्ट just से, say it. See what I felt. I have been dating for 2.5 years. I'm grateful that I have learned one thing from her, is talking everything out is the best scenario for your यस relationship. Okay, यस and right now AI is exactly doing the opposite. It's gonna take your conversation levels to a level that you can't even imagine, because you will not be texting or working towards that anymore. अभी मी लाइक अभी आजकल आप टिंडर पे ही होता होगा, आई डोंट नो, आजकल तो हर एक अपने लिंक्डइन क्या ले लो, कोई भी ऐप ले लो, उनमें सब पे साइड में एक एआई का मार्क आया था, सजेशंस बाय एआई।
क्या बात करना है। हाँ, तो इफ पीपल आर क्रिएट, अगर ब्रांड्स अपना बायो एआई से क्रिएट कर रहे हैं, तो व्हाई कांट ह्यूमन डू देयर ओन पर्सनल ब्रांडिंग ऑन इन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म थ्रू एन एआई? व्हाई नॉट? बट यस, दैट विल लीड टू अ प्लेस दैट रियलिटी नहीं होगी किसी की भी, सब होक्स, एवरीथिंग इज जस्ट देयर। आप that's किसी से exactly what I was about to talk about. बहुत बढ़िया। राइट, अपने अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में पता होना चाहिए और दूसरों का भी पता, उसको बताना चाहिए कि तू, मेरे को लगता है ये है और तू कैसे डील कर सकती है या कर सकता है उस पे, और मैं क्या कर रहा हूँ। डिफाइन अटैचमेंट स्टाइल। 4 टाइप के होते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अपने ओ पास तेरी कम टाइम है। के 4 टाइप के होते Study हैं करिए भाई। basically. ये सब होता है क्या? भाई मेरी मुझे दोस्त नहीं है, पता था ये कोई स्टाइल होता था। मेरी दोस्त है भाई, मेरी दोस्त है साइकोलॉजिस्ट, उसने मेरे को हेल्प करी अपना आइडेंटिफाई करने में। Wow, that's सिक्योर, amazing. एंग्शियस, अवॉइडेंट, एक कोई डिसऑर्गेनाइज्ड करके, सबको नेट पे चाहिए सिक्योर वाला, नेट इंटरनेट पे। बट बहुत सारे लोग एंग्शियस और अवॉइडेंट टाइप, डिसऑर्गेनाइज मैं तो मैंने कहीं देखे नहीं है। anxious हूँ, मैं और अनुपमा हम दोनों anxious हैं. मैं अवॉइडेंट आई हूँ। थिंक हम सब सब मतलब लड़के I avoid. think ये मीटिंग ना एकदम कोई से भी कट ऐसे, जाएगी, फिर मैं दूसरा जस्ट बता रहा हूँ, ऐसे घबरा मत। बट इट्स वेरी क्रेजी गाइस टू हैव सच डिफरेंट ओपिनियंस, ठीक है, भाई काफी मैंने टाइम तो बाद। कभी, हाँ, इतने टाइम से काफी एक बेयर लेवल ऑफ बट ओपिनियंस मिल रहे थे जो भाई स्ट्रक्चरली मैं समझ पा तुषार, रहा मेरे हूँ। को तो ये भी लगता है कि भाई ये डेटिंग स्टाइल भी तुम्हारे बंदे टू बंदे के हिसाब से चाहिए। नाउ दैट तूने जैसे बोला, Definitely. मैंने सोचना शुरू करा, तो मैं सबसे पहले अवॉइडेंट पे, पर फिर मेरे को लगा कि नहीं, उसके साथ तो मैं अवॉइडेंट नहीं था, वहां पे तो मैं इनसिक्योर Anxious था, था. या फिर उसके साथ मैं इनसिक्योर नहीं था, फलानी जगह एंग्शियस थी। तो तुम रेस्ट की हर किसी बंदे के साथ, क्योंकि एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप तो रेसिप्रोकेशन है ना। That's true. वो वाली चीजें होती हैं कि तुम अपने एक्शंस क्या कर रहे हो उस टाइम पे, बट वो पैटर्न होता है अटैचमेंट स्टाइल का, वो तुम्हारा पैटर्न हमेशा हिडन ही रहेगा। तुम उसको उस बंदे के सामने, क्योंकि वो साइन ऑफ वीकनेस लग, फॉर एग्जाम्पल मान के चल, जैसे सामने वाली बंदी अगर एंग्शियस स्टाइल की है और मैं हूँ सॉर्टेड टाइप सा, हम्म। और मुझे लगता है भाई मेरे को तो हेड डाइव इन करना है, मुझे लड़की पसंद, हाँ, तो मैं अपना सब कुछ दे दूंगा कि भाई तेरा फेवरेट हाँ, चॉकलेट कौन सी थी, फेवरेट फ्लावर्स कौन से हैं, सब चीजें हाँ। अगर सामने वाली बंदी एंग्शियस हो तो वह सोचेगी यार मैं जल्दी से जल्दी डिसीजन पे नहीं आना। समझ गया मैं, तो ये समझ रहा है? कहाँ से समझ रहा लेके है? आया है और क्यों लेके आया है।